अब हमने यहाँ से स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर के आपने एक नया गिग क्रिएट कैसे करना है। ठीक है, तो अब हमारा टॉपिक जो स्टार्ट हो रहा है वो ये हो रहा है कि शॉपिफाई के ऊपर जाके आपने सॉरी फाइवर के ऊपर जाके आपने अपनी गिग कैसे क्रिएट करनी है शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग के हवाले से। क्रिएट न्यू गिग पे क्लिक करते हैं। ये अब 6 स्टेप्स हैं, ये आप टॉप पे देख रहे हैं, ये सारा डाटा स्टेप बाय स्टेप आएगा और इसको आपने फिल आउट करना है। ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मैंने बताया कि आपने पहले से कलेक्ट करके रखनी है, लाइक आपका टाइटल क्या है, आपकी डिस्क्रिप्शन क्या है, आपकी प्राइस क्या है, आपके पैकेजेस क्या हैं, उन पैकेजेस का नाम और उनकी डिस्क्रिप्शन क्या है। मैं इस टाइम पर फौरी तौर पे कहीं से कॉपी करके डाटा एंटर करूँगा, लेकिन ये काम आप लोगों ने नहीं करना। आप लोगों ने पहले डाटा कॉपी करके उसे पैराफ्रेज करना है, वर्ड में पेस्ट करने के बाद उसे पैराफ्रेज करना है, उसे अपनी ज़ुबान में खुद से लिखना है। ठीक है, जो आपकी स्किल है उसके बाद आप यहाँ पे डाटा पुट करेंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे ये लेक्चर कंप्लीट करने के लिए स्टेप बाय स्टेप स्पीडली लेके चलना है, तो इसलिए मैं यहाँ पे ओके यहाँ पे देखें तो यहाँ पे गिग के पास गिग के टाइटल में आपको आई विल का जो वर्ड है ना वो ऑटोमेटिकली मिलता है। ठीक है, आई विल, इससे आगे आपने अपना बताना है कि आप करते क्या हैं। तो मैं यहाँ पे मैंने कोई डाटा कलेक्ट किया हुआ है आई विल, इससे आगे वाला मैं कॉपी करूँगा और इस प्रोफाइल पे लाके पेस्ट कर दिया। ठीक है, वो कह रहा है ये लुक्स गुड हाउ एवर शॉर्टन टाइटल्स सेल बेटर। ये एरर कोई नहीं है यहाँ पे, इसका मतलब ये नहीं है कि ये इस टाइम से ऑनवर्ड में जा नहीं सकता, लेकिन अगर आप इसको मैं शॉपिफाई वेबसाइट इतना कम कर दूँ, थोड़ा सा टाइटल छोटा कर दूँ, तो वो देखें यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है जस्ट परफेक्ट। ठीक है, लेकिन आपके पास मैक्सिमम 80 कैरेक्टर्स की स्पेस होती है, आप यहाँ पे टाइटल 80 कैरेक्टर्स तक लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाती है जी कैटेगरी। कैटेगरी अब हमने यहाँ से सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट कैटेगरी पे देखते हैं तो यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइन, डिजिटल मार्केटिंग, राइटिंग, वीडियो, म्यूज़िक, प्रोग्रामिंग एंड टेक। हमारा प्रोग्रामिंग एंड टेक है, हम प्रोग्रामिंग एंड टेक पे सिलेक्ट सब कैटेगरी। सब कैटेगरी में जी वेबसाइट डेवलपमेंट, वेबसाइट मेंटेनेंस, गेम डेवलपमेंट, गेम्स, वेब ई कॉमर्स डेवलपमेंट। तो हमारी क्या है, वेबसाइट डेवलपमेंट। हम शॉपिफाई की वेबसाइट डेवलप करके देंगे, हम इसे वेबसाइट डेवलपमेंट को क्लिक करते हैं। नहीं, आप बिजनेस में नहीं आएगा। ओके जी, सर्विस टाइप जो है, सर्विस टाइप क्या है आपकी। ठीक है, इसको सिलेक्ट करते हैं तो ओपन करते हैं तो यहाँ पे मल्टीपल देखिए प्लेटफॉर्म्स आ गए सारे के सारे, जिनके ऊपर आप वेबसाइट बिल्ड करके प्रोवाइड करेंगे। इसमें वर्डप्रेस है, शॉपिफाई, विक्स, स्क्वायर स्पेस, वेबफ्लो, गोडैडी। तो आप किस पे काम करते हैं, शॉपिफाई पे, आप शॉपिफाई सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे आते हैं गिग का मेटा डाटा। अब यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है वेबसाइट टाइप, चूज़ द वेबसाइट टाइप यू सपोर्ट। यहाँ पे इसको डाउन एरो पे क्लिक करें तो यहाँ पे आ रहा है जी ई कॉमर्स, बिजनेस, लैंडिंग पेज या ब्लॉग। यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे ई कॉमर्स, क्योंकि आपने शॉपिफाई पे वेबसाइट डेवलप करके किस लिए देनी है, ई कॉमर्स बिजनेस के लिए। फर्दर आता है ये वेबसाइट टाइप आपने सेलेक्ट की, इसके नीचे है वेबसाइट फीचर्स। वेबसाइट फीचर्स पे क्लिक करेंगे तो ये तमाम सारे सेक्शंस ओपन हो गए। आप यहाँ से मल्टीपल सेक्शंस सेलेक्ट कर सकते हैं, लाइक कि आप कौन कौन से फीचर्स को सपोर्ट करते हैं, लाइक मार्केटिंग को सपोर्ट करते हैं, इन्वेंट्री को, लाइव चैट आ जाएगी, उसके अलावा पेमेंट इंटीग्रेशन, सोशल मीडिया इंटीग्रेशन, बुकिंग, वेब, मल्टीपल चीज़ें आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और फिर प्लगइन्स, प्लगइन्स पर आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कौन सा प्लगइन है जो कि आप यहाँ पर वेबसाइट्स के साथ अटैच करके देंगे। सेलेक्ट प्लगइन्स यू सपोर्ट, लॉक्समिथ फ्री। ओके, मैं यहाँ पे अदर पे सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ लिख देता हूँ आई थिंक सो, ये एक्सेप्ट नहीं करे शायद इसे। ओके जी, मैं प्लगइन्स में ड्रॉप शिपिंग, वेबसाइट के फीचर्स एंड वेबसाइट टाइप, ई कॉमर्स। ओके, अगर मैं इसे थोड़ा सा रिव्यू करूं और मैं चीज़ों को चेंज करके देखूं, लाइक आप कह रहे थे यहाँ पे क्या करना था, बिजनेस। यहाँ पे हमें बिजनेस 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 यहाँ पे सिलेक्ट करना है। प्रोग्रामिंग एंड टेक में नहीं 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 नहीं, हमारा नहीं, वो आप गलत कह रहे थे, फिर मैं ठीक है, ये इसी तरीके से होगा फर्दर। ओके जी, ये आपने तीनों सेक्शंस कंप्लीट कर लिए। उसके बाद आ जाता है जी सर्च टैग। सर्च टैग का क्या मतलब होता है कि वो टैग्स जिनकी बेसिस पर ये एल्गोरिदम एनालाइज करेगा कि आप लोगों को किस कीवर्ड के अगेंस्ट आपकी गिग्स शो करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम हमारे पास ऑप्शन होती है कि हम 5 टैग्स डाल सकते हैं।
टैग्स ऑलरेडी भी आप शॉपिफाई के स्टोर बिल्डअप करते हुए आप देख चुके हैं कि टैग किस तरीके से रिलेट कर रहा होता है। तो हम यहाँ पे टैग्स डालते हैं लाइक शॉपिफाई और एंटर करते हैं। ये शॉपिफाई एक टैग है, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग, शॉपिफाई स्टोर, उसके बाद जी ड्रॉप शिपिंग स्टोर, उसके बाद शॉपिफाई वेबसाइट। तो अब कोई भी कस्टमर इस प्लेटफॉर्म पे आके इन कीवर्ड्स में से कोई कीवर्ड टाइप करेगा तो इस एल्गोरिदम को पता है कि ये काम आप भी करके देते हैं, तो ये आपकी गिग को उसके अगेंस्ट शो करेगा। ठीक है जी, आपका पहला वाला स्टेप कंप्लीट हुआ ओवरव्यू का। ओवरव्यू के सारे स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद आई डिडंट गेट यू, क्या कह रहे हैं? मुझे अब इस सवाल का तुक बताएं पहले। सवाल मैं दोबारा आपसे बाद में पूछूं, तुक बताएं इसका। आप किस काम में एक्सपर्ट है? किसी मतलब कौन सा बताएं ना मुझे, जो इस टाइम पे फाइवर पे बिक सकता है। जिस आप टीचिंग में एक्सपर्ट हैं, किस चीज़ की टीचिंग में? आपको पता है कुरान पाक फाइवर पे है या कोई सर्च करता है, आपने इसको एक्सप्लोर किया? तो यहाँ पे सर्विसेज हैं ऐसी जो कि टीचिंग की, ठीक है, तो उसकी पूरे का पूरा सेटअप ही डिफरेंट होगा ना, वो स्किल ही डिफरेंट है, उसका प्रोग्रामिंग एंड टेक तो नहीं आएगा, वो तो हर स्टेप पे डिफरेंट आएगी। ठीक है, आपकी वो लाइन ही डिफरेंट है। आपकी ग्राफिक डिजाइनिंग की लाइन होगी, लोगो मेकिंग की है, लोगो क्रिएशन की है, या किसी भी चीज़ की है, वो बिल्कुल लाइन डिफरेंट है। आप इस एल्गोरिथम को जो डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं, आप तो अपनी स्किल के मुताबिक प्रोवाइड करेंगे ना। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि आप टीचर हैं कुरान पाक के और आप उसको प्रोग्रामिंग एंड टाइप का और वेबसाइट डेवलपमेंट और ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करेंगे, या आप कहेंगे जी मैं मेन हेडिंग मैंने प्रोग्रामिंग एंड टेक सेलेक्ट की है और नीचे टैग्स में मैं जाके लिख दूँ कि जी कुरान पाक पढ़ लें मुझसे। मतलब ये वैसे ही कंफ्यूजिंग सी बात है ना, उस एल्गोरिदम को ही आप कंफ्यूज कर देंगे, उसे क्या समझ आएगी? हाँ, आप एक प्रोफाइल के ऊपर मल्टीपल स्किल्स बेच सकते हैं। अभी आप एक गिग क्रिएट कर रहे हैं और वो शॉपिफाई वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, ये पूरी की पूरी गिग इसी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेगी। आपकी एक सर्विस इस प्लेटफॉर्म पे लिस्ट होगी। अगर आप कोई और सर्विस देते हैं, लाइक आप लोगो डिज़ाइन करके देते हैं, आप उसके अलावा टीचिंग करते हैं, आप कुरानी टीचिंग करते हैं, आप कोई वीडियो एडिटिंग करते हैं, कोई भी नया काम करते हैं, उसके लिए आप सेपरेट गिग क्रिएट कर सकते हैं, या एग्जैक्टली इसी प्रोफाइल के ऊपर आप गिग क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक ही गिग पे बैक एंड पे आप कहें कि जी मैं प्रोग्रामिंग एंड टेक और उसके टैग्स में आके कहीं मैं टीचिंग का टैग भी यहाँ पे कर दूँ तो वो ओके जी। सेव एंड कंटिन्यू। फाइवर आपको अलाउ करता है कि आप 7 गिग्स जो है वो लॉन्च कर सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट स्टेप पे आए तो वो आ गया आपका प्राइसिंग का। प्राइसिंग के टैब में जब हम आते हैं तो यहाँ पे हम आके देखेंगे कि हमने अपने यहाँ पे देखें ऑफर पैकेजेस, ठीक है, और यहाँ पे बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम 3 डिफरेंट पैकेजेस आ रहे हैं। अगर आप मैं इसको बटन को क्लोज कर दूँ तो यहाँ पे सिर्फ एक ही पैकेज होगा। ठीक है, अगर मैं एक ही सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, एक ही पैकेज, एक ही प्राइस है, तो मैं एक ही एंटर करूँगा डाटा। अगर मैं पैकेजेस में ऑफर करना चाहता हूँ तो मैं इस बटन को ऑन करूँगा और मेरे पास नीचे मल्टीपल 3 ऑप्शंस आ जाएंगी पैकेजेस ऐड करने के लिए, इस तरीके से। ठीक है जी, अब मैंने इनके नाम और डिस्क्रिप्शन बतानी है। मैं यहाँ पे से बेसिक का ही नाम दे देता हूँ, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। ओके जी, हमने ये तीनों लिखे। उसके बाद आप डिस्क्राइब करेंगे अपनी हर एक सर्विस को। कैसे सर इसको डिस्क्राइब करेंगे? आपने जो मल्टीपल लोगों की सर्विसेज पढ़ी, वहाँ से आपको पता चलेगा कि इनके पैकेजेस में क्या क्या है। 1 प्रोडक्ट स्टोर लिखा हुआ है और उसके नीचे क्या ऑफर कर रहे हैं वो। ठीक है, लाइक मैं अगर इसको कॉपी भी कर लेता हूँ तो मैं वहाँ पे एंटर कर देता हूँ।
अगर एग्जैक्टली मैं वही सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से आप मल्टीपल जो भी आपकी जितनी भी सर्विसेज हैं, जैसे जैसे आपकी पैकेज बढ़ता जाएगा, पैकेज की प्राइस बढ़ती जाएगी, आपकी सर्विस भी डिफ्रेंशिएट होती जाएगी। आप अच्छा ज़्यादा काम करके देंगे, आप 20 प्रोडक्ट्स दे रहे हैं तो आपका बेसिक है, अगर आप 30 दे रहे हैं तो स्टैंडर्ड है, अगर आपने 50 प्रोडक्ट्स दे रहे हैं तो वो प्रीमियम है। तो आप इस तरीके से अपना डाटा एंटर करेंगे यहाँ पे फर्दर। अच्छा, मैं अभी इसको पैकेजेस की तो आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई ना, तो मैं बेसिकली यहाँ से इसको कंपेयर पैकेजेस को फिलहाल अगर ऑफ करूँ तो हम एक ही पैकेज का डाटा एंटर कर रहे हैं। ठीक है, आप अपनी स्किल वाइज और अपनी प्राइस वाइज अपनी सर्विस को बढ़ाते जाएंगे। लाइक आप अगर बेसिक में कह रहे हैं कि मैं आपको शॉपिफाई वेबसाइट विद फ्री थीम दूंगा, 5 प्रोडक्ट्स होंगी, तो स्टैंडर्ड में आप कहेंगे कि जी मैं आपको प्रीमियम थीम के साथ 20 प्रोडक्ट्स दूंगा, और फिर जो आपका फाइनल और प्रीमियम पैकेज है उसमें आप कहते हैं जी मैं आपको प्रीमियम थीम भी दूंगा और 50 प्रोडक्ट्स दूंगा, तो उसके साथ आपकी प्राइस बढ़ती जाएगी। डिलीवरी टाइम, इट्स अप टू यू कि आप एक स्टोर कितने दिनों में तैयार करके अपने क्लाइंट को दे सकते हैं। ऑलमोस्ट 5 to 7 डेज़ के अंदर एक शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग का प्रोजेक्ट इजीली कंप्लीट हो जाता है। फंक्शनल वेबसाइट होगी, डेफिनेटली फंक्शनल वेबसाइट ही आपने देनी है अपने क्लाइंट को। आप इस बॉक्स को चेक करेंगे। उसके बाद नीचे आ रहा है जी नंबर ऑफ़ पेजेस आप लोगों ने मल्टीपल पेजेस क्रिएट करना सीखे कि किस तरीके से पेजेस क्रिएट किए जाते हैं। तो आप यहाँ पे 6, 7, 5 जो भी आप जितने भी नंबर ऑफ़ पेजेस आप देना चाहते हैं आप वो तमाम चीज़ें ऐड कर देंगे। उसके बाद आ जाता है जी रिवीजन्स का मतलब होता है कि आप अपने क्लाइंट को उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद कितनी रिवीजन्स देंगे, या प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करने से पहले आपने एक प्रोजेक्ट उसे कंप्लीट करके दिया, वो कहता है नहीं इसमें ये गलती है, इसमें यहाँ पे ये चीज़ कर दें, इसमें फलानी पिक्चर ऐसे कर दें, तो दीज आर कॉल्ड रिवीजन्स। तो आप लोगों को इनिशियली मैं आप लोगों को हमेशा सजेस्ट करूँगा कि आप अनलिमिटेड रिवीजन्स ऑफर करें। ठीक है, क्योंकि अभी आप खुद सीख रहे हैं, अभी आपका जो भी क्लाइंट होगा वो जितना भी आपको टफ टाइम देगा वो आपकी बेहतरी के लिए होगा। ठीक है, तो आप उसे अनलिमिटेड रिवीजन्स ऑफ़र करें। एक तो उसका ट्रस्ट बनेगा इस चीज़ से कि ये अनलिमिटेड रिवीजन्स ऑफ़र कर रहा है, तो डेफिनेटली फिर मुझे वो कस्टमर जो है वो सिक्योर हो जाता है ना कि अच्छा यार अगर ये कोई गलती होगी या मुझे कोई चीज़ चेंज करवानी होगी तो ये फ़ौरन करके देगा, क्योंकि ये क्लेम कर रहा है कि मुझे अनलिमिटेड रिवीजन्स प्रोवाइड करेगा। उसके बाद ये रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, डेफिनेटली अपलोड कंटेंट अपलोड करके देंगे उसे आप एग्जैक्टली जी। उसके बाद है प्लगइन्स एंड एक्सटेंशंस हैं, जैसे हमने सीजे ड्रॉप शिपिंग है या लूक्स है या इस तरह की ऐप्स वगैरह जो है वो आप प्लगइन्स वगैरह इंस्टॉल करके आप 2 या 3 जो भी आपने इंस्टॉल करके देने हैं वो। ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी, लाइक आपका जो ई कॉमर्स स्टोर है वो फुल फ्लैज एक्टिव होगा। अगर आपको कोई क्लाइंट ऑर्डर कर रहा है तो डायरेक्टली वो क्लाइंट आपके स्टोर पे ऑर्डर प्लेस हो रहा है, वो आपके सप्लायर के साथ भी कनेक्ट हो रहा है, और इस तरीके से तो आप इसको ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी भी चेक करेंगे। उसके बाद है जी नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स, कितनी नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स आप देते हैं। मैं कहता हूँ जी फॉर एग्जांपल मैं 10 नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स दूंगा। ठीक है, बेसिक में मैं 10 नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करके दूंगा। आप एक प्रोडक्ट भी दे सकते हैं कि जी मैं बेसिक में एक प्रोडक्ट दूंगा, स्टैंडर्ड वाले में 5 प्रोडक्ट्स दूंगा और प्रीमियम वाले में 20 प्रोडक्ट्स दूंगा। इट्स अप टू यू, इट्स अप टू योर रिसर्च कि आप कितनी रिसर्च और कितना अच्छा कितना काम करते हैं। या एग्जैक्टली आपने कंप्लीट स्टोर करके अपने क्लाइंट को सेल आउट करना है। उस सप्लायर तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी ना, तो वो ऑटोमेटिकली डायरेक्ट उसके पास चला जाएगा पूरा। ठीक है, वो खुद से रन करना चाहे वो खुद से रन करे, अगर वो आपको एज अ वीए हायर करना चाहे फर्दर इट्स अप टू हिम, वो उसकी चॉइस है। पेमेंट, डेफिनेटली पेमेंट इंटीग्रेशन आप कर देंगे। आप लोगों ने सीखा पेपल कैसे इंटीग्रेट करते हैं, तो शॉपिफाई पेमेंट्स हैं तो वो आपने बेसिकली सेटिंग्स में जाके पेमेंट्स के सेक्शन तक आपने क्लाइंट को पहुंचा देना। उसके बाद उसे कहना है भाई अपने लॉगिन्स एंटर कर लें। ऑप्ट इन फॉर्म, और ये अगर आपने ऐड करके देते हैं तो नहीं तो आप छोड़ दें, क्योंकि ये अब कुछ चीज़ें हैं जो हमने उसे बैकएंड पे चीज़ें डाटा प्रोवाइड किया ना कि मैं प्रोग्रामिंग एंड टेक और वेबसाइट बिल्डिंग, ठीक है, तो उसके मुताबिक वो मुझसे चीज़ें पूछ रहा है कि आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो मैं अगर ये सर्विस नहीं ऑफर कर रहा तो मैं इसको अनचेक रहने दूंगा। ऑटो रिस्पॉन्डर इंटीग्रेशन वैसे तो होगी, अगर फिर भी आप नहीं सर्विस ये प्रोवाइड कर रहे अपने बेसिक पैकेज में तो आप यहाँ पे से चेक नहीं करेंगे। इसी तरह स्पीड ऑप्टिमाइजेशन अगर आप नहीं करके कर रहे इस पे काम तो आप इसे चेक नहीं करेंगे। इसी तरह से होस्टिंग सेटअप,
वेबसाइट होस्टिंग जो है वो शॉपिफाई आपको खुद से प्रोवाइड कर रहा होता है होस्टिंग, तो आप इसको बेशक यहाँ पे चेक भी कर लें, ताकि क्लाइंट को ये एक सोशल मीडिया आइकन्स हैं, सोशल मीडिया आइकन्स आप सोशल चैनल्स इजीली इंटीग्रेट हो जाते हैं। आपने देखा फेसबुक, इंस्टाग्राम की और टिकटॉक की ऐप्स इंस्टॉल करो और लॉगिन करो, आपका इंटीग्रेट हो जाएंगे चैनल्स। उसके बाद वो पूछ रहा है जी शटर स्टॉक मीडिया, कि क्या आप ऐसे कोई इमेजेस प्रोवाइड करेंगे जो कि स्टॉक इमेजेस होते हैं जिनको जो लाइसेंस्ड हो, ठीक है। तो वो भी जैसे मैंने आपको पहले इन्वेटो एलिमेंट्स एक बताई वेबसाइट, इस तरह की वेबसाइट से आपको मल्टीपल स्टॉक इमेजेस जो हैं वो फ्री में डाउनलोड आप कर सकते हैं, लेकिन हम उसको यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहे। अगर आपने उसे कोई इमेजेस प्रोवाइड करने हैं इट्स अप टू यू, अगर आपने नहीं करने तो आप उसे रहने दें। अगर आपने करने हैं तो आप उसकी डिफरेंट प्राइस भी चार्ज कर सकते हैं, 3 फॉर $6, 5 फॉर $10, इट्स अप टू यू। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं जी एक्स्ट्राज। वो आपसे पूछ रहा है कि कोई अपने क्लाइंट को, ये तो आपकी सर्विस ही सर्विस है ना, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा भी कुछ करके देना चाहते हैं, या आप ऐसी चीज़ें बताएं कि अगर क्लाइंट आपसे कुछ एक्स्ट्रा करवाना चाहे तो उसको क्या कॉस्ट करेगा। बेसिक पैकेज ही हमारा एक पैकेज है, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ रही होंगी। फॉर एग्जांपल 1 डे आई डिलीवर इन ओनली, आपने ऑलरेडी उसे बताया कि मैं स्टोर 4 दिन में डिलीवर करूंगा, आप उसे कहते हैं 2 days फॉर एन एक्स्ट्रा $10। अगर आप मुझे $10 एक्स्ट्रा पे करेंगे ना तो मैं आपको 2 दिन में डिलीवर कर दूंगा, ये एक्स्ट्रा है ना अर्जेंसी में। उसके बाद है जी एडिशनल पेजेस, अगर आपने कोई एडिशनल पेज उसमें, मतलब जो मैंने उसे ऊपर ऑफर किए हैं, जैसे मैंने उसे वहाँ पे पेजेस में नंबर ऑफ 8 पेजेस से शायद नंबर ऑफ पेजेस 6 सेलेक्ट किए हुए हैं, तो अगर वो यहाँ पे एक्स्ट्रा पेजेस ऐड करवाना चाहता है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी एक्स्ट्रा फॉर एन एक्स्ट्रा 1 पेज और 1 दिन और लगेगा। सॉरी, यहाँ पे मैंने अमाउंट लिखनी है $10। एडिशनल पेज अगर उसने ऐड करवाना है तो हर एक पेज $10 का उसे कॉस्ट करेगा और 1 दिन और ज़्यादा लगेगा प्रोजेक्ट डिलीवर करने में। एडिशनल रिवीजन्स, हम तो ऑलरेडी उसे अनलिमिटेड रिवीजन्स ऑफर कर रहे हैं, अगर हमने 1, 2 या 3 ऑफर की होती तो एडिशनल रिवीजन हम यहाँ से उसको रेट चार्ज कर सकते थे। एडिशनल प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए, एडिशनल प्रोडक्ट ऐड करने के लिए, फॉर एग्जांपल आपका उसने पैकेज लिया था 5 प्रोडक्ट्स वाला, ठीक है, तो वो 2 और प्रोडक्ट्स ऐड करवाना चाहता है, तो आप यहाँ पे उसे एडिशनल प्रोडक्ट ऐड करने का कॉस्ट चार्ज कर सकते हैं 10, 20, 30 जितना भी आप चाहें, और उसे नंबर ऑफ डेज आप बता सकते हैं, 1 दिन और लगेगा प्रोजेक्ट डिलीवर होने में। क्लियर है? ओके जी, ऑप्ट इन फॉर्म, ऑटो रिस्पॉन्डर, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, अगर ये उसने एक्स्ट्रा करवाने हैं तो आप यहाँ पे इसकी प्राइसेस चार्ज कर सकते हैं। ओके जी, अब आते हैं जी 7 कंटिन्यू पे। मैं इस पे 7 कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एक एरर आ गया, वो कह रहा है जी प्राइस, ओह सॉरी, मैंने अपनी इस सर्विस की प्राइस तो मेंशन ही नहीं की कि शॉपिफाई का जो स्टोर मैं बिल्डअप करके दे रहा हूँ कितने में करके दूंगा, मैं कहता हूँ जी $50। ठीक हो गया जी, यहाँ पे मैंने प्राइस भी ऐड कर दी और बाकी चीज़ें। मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद वो फर्दर मुझे नेक्स्ट पेज पे ले आया, डिस्क्रिप्शन एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डिस्क्रिप्शन 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 सबने सुनी भी होती है या उसी पे फोकस होता है। डिस्क्रिप्शन तो मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, और ये जो मैंने अभी आप लोगों ने भी इसी तरीके से पैराफ्रेज करके अपनी डिस्क्रिप्शन फाइनल की भी होगी कि मैं ये स्किल या ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आपने डाटा वो ऐड कर दिया। ठीक है जी, अब आते हैं नीचे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये तो आ गई आपकी डिस्क्रिप्शन, इसमें आपने कीवर्ड्स टारगेट करने हैं इन ऑल दैट, जो भी आप लोगों को सारा उसका जिस तरह का भी आप कंटेंट लिखना चाहेंगे, जो भी आप डिस्क्रिप्शन बनाएंगे मल्टीपल लोगों की डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद अपने लिए, ठीक है, वो आप यहाँ पे इस डिस्क्रिप्शन में ऐड करेंगे। उसके बाद आते हैं नीचे, तो यहाँ पे है एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का सेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको कम से कम यहाँ पे 5 FAQs डालने हैं मिनिमम। ठीक है, ये इससे होगा क्या कि इस एल्गोरिदम को अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। ठीक है, और इसके लिए, इस एल्गोरिदम के लिए, इस प्लेटफॉर्म फाइबर के प्लेटफॉर्म के लिए ईजी होगा आपकी गिग को मल्टीपल सेलर्स को शो करना। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चंस है ना, बेसिक क्वेश्चंस जो किसी भी क्लाइंट के, किसी कस्टमर के होंगे, वो आप पहले से यहाँ पे ऐड किए हुए होंगे। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, हमेशा तमाम स्टूडेंट्स इसको मिस करते हैं FAQs को।
ये लगता है कि ये तो बस ऐसी ही सी चीज़ है, इसके बगैर अगर सेव एंड कंटिन्यू करके आगे चलता है तो कर लेते हैं, कुछ होता है। लेकिन आपने एटलीस्ट 5 एफ ज़रूर डालने हैं। अब एफ हम कहाँ से लेंगे और कैसे डेवलप होंगे, हमें अभी आइडिया नहीं है कि क्या क्लाइंट का क्वेश्चन होगा। तो जिस तरीके से आप लोग मल्टीपल लोगों को स्टडी कर रहे होंगे, ठीक है, कि ये क्या सर्विस भेज रहे हैं, तो आप इसी तरह इनकी प्रोफाइल को ड्रैग डाउन करेंगे। यहाँ पे अबाउट दिस सेलर की इन्फॉर्मेशन आ रही है, इसे आप और ज़्यादा ड्रैग डाउन करेंगे। यहाँ पे ये सारे पैकेजेस, ये जो अभी हम फिल करके आए हैं, फंक्शनल वेबसाइट, हमने एक ही पैकेज में देना, ठीक है, तो इसने बेसिकली 3 पैकेजेस हैं, इसलिए इस तरह शो हो रहा है। सारे रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, कंटेंट अपलोड, ये सारे के सारे जो डाटा भी हम फिल करके आए हैं, सारा इस तरीके से आपकी प्राइस भी मेंशन होगी जो अभी हमने $50 लिखा। उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे आ रहे हैं ये एफ ए क्यू। दीज आर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ऑफ दिस, ये आयशो नाम की जो बंदी है, ये इसने एफ ए क्यूज डाले हुए हैं। क्या क्वेश्चन है? डू योर सर्विसेज ऑल्सो इंक्लूड नीश एंड प्रोडक्ट रिसर्च फॉर द शॉपिफाई स्टोर? और अगर मैं इसे ओपन करता हूँ तो उसका आंसर है यस। फिर क्वेश्चन है व्हाट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? उसका आंसर दिया हुआ है। फिर क्वेश्चन है व्हाट शुड आई सेंड यू टू गेट स्टार्टेड? मैंने आपको क्या भेजना स्टार्ट करने के लिए, वो बता रहा है वी गलत लिखा हुआ है एक्चुअली, यहाँ पे इसने ये वेल लिखना था। वेल इट्स प्रीटी सिंपल, जस्ट सेंड मी योर ईमेल एड्रेस with your first and last name. I will use these details and transfer the Shopify store to you after completion. तो आपने सिंपली बेसिक सी चीज़ चाहिए, आपको क्या चाहिए उससे, क्लाइंट से उसका ईमेल एड्रेस और नाम और पता, बस सॉरी पूरा नाम और ईमेल आईडी। उसके बाद बाकी सारी डिटेल्स वो आपके पास होंगी, ठीक है, जो बाकी सब तो आपने खुद से डेवलप करना है ना। अच्छा, अब ये है बेसिक एफ ए क्यूज़। अब आप डिफरेंट लोगों के एफ ए क्यूज़ पढ़ें। अगर मैं ये तहरीम जावेद हैं, इनके अब ड्रैग डाउन करते हुए जाते हैं और इनके देखते हैं एफ ए क्यूज़ मैंशन है और कितने हैं। देखिए इन्होंने भी एग्जैक्टली 5 एफ ए क्यूज़ डाले हैं जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? इन्हीं की वजह से आपकी गिग्स रैंक हो रही होती हैं। व्हाट डू यू नीड टू गेट स्टार्टेड? ये अब बेसिकली क्लाइंट का क्वेश्चन है ना, आपको क्या चाहिए स्टार्ट करने के लिए। तो ये ऑटोमेटिकली आपकी गिग के साथ आपके कस्टमर को, या जो भी पोटेंशियल कस्टमर इस टाइम फाइवर के पास है, उसके पास चला जाएगा। वो खुद से आपसे बात किए बगैर पढ़ सकता है आपकी इन्फॉर्मेशन। अच्छा जी मुझे क्या चाहिए, इफ़ यू हैव क्रिएटेड अ शॉपिफाई स्टोर, उसका लिंक दे दें, नहीं तो ईमेल पासवर्ड दे दें, मैं उसको एक्सेस कर लूँगा। अगर नहीं किया हुआ तो मैं उसको नया जनरेट कर लूँगा। विच पैकेज इज़ बेस्ट फॉर मी? You can choose the premium package because it's highly recommended and it includes all the mandatory features. तो वो क्या कह रही है बंदी कि वो पैकेज का, हालांकि ये क्वेश्चन बनता भी नहीं शायद, लेकिन उसने खुद से क्लाइंट के लिए क्वेश्चन बना दिया, विच पैकेज इज़ बेस्ट फॉर मी, कि मेरे लिए सब। क्लाइंट खुद देख के, ये क्वेश्चन देख के उसको अपील आएगा कि अच्छा मैं इसमें तो ज़रूर उसे ओपन करके पढ़ूँ ना कि मेरे लिए क्या बेहतर है और इसने क्या मुझे गाइड किया। तो उसमें उसने बताया कि मेरा प्रीमियम पैकेज जो है ना वो परचेज़ करें, हाईली रिकमेंड करती हूँ, और मैंडेटरी फीचर्स हैं, और वेबसाइट सक्सेसफुल वेबसाइट है, और अगर आप उसका पैकेज देखें $150 का प्रीमियम पैकेज ये जो है। ठीक हो गया जी। उसके बाद आ जाए जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैन यू शो मी योर वर्क सैम्पल्स, प्लीज़ सेंड मी अ मैसेज, आई शो यू। वो क्वेश्चन उसकी तरफ से बना दिया कि क्या आप अपना पुराना काम मुझे दिखा सकते हैं? तो उन्होंने कहा या श्योर, आप मुझे अपना मैसेज करें, मैं आपको अपना ट्रैक रिकॉर्ड या पहले जो मैंने स्टोर्स बिल्डअप किए हैं मैं वो आपको सेंड कर देती हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर हमने कैसे क्वेश्चन बनाना है मैं आपको बताऊँगा। इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं, विच पैकेज बेस्ट फॉर मी। मैं यहाँ पे ऐड क्वेश्चन कर रहा हूँ, व्हाट डू यू नीड फ्रॉम मी, ये क्वेश्चन है। आंसर हम वापस जाते हैं, यहाँ पे भी था एज इट इज़, आप इसको यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर लें, लेकिन ये मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपका आंसर वाकई ही ये हो। ठीक है, कि मतलब आपसे अगर कोई ये सवाल पूछे तो आप उसको यही जवाब दे रहे हो, ठीक है, या फिर जो आप उसे आंसर करना चाहते हैं आप यहाँ पे वो आंसर लिखेंगे और उसे ऐड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए यहाँ पे ऊपर ऐड एफ ए क्यू पे क्लिक करें, और ये दूसरा क्वेश्चन देखें, टाइप आपको क्वेश्चन खुद से टाइप करना है, विल यू ऐड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस, और उसका आंसर भी है। ठीक है, उसके आंसर में है येस, प्रोडक्ट्स विल कम अलॉन्ग विद अ डिस्क्रिप्शन फ्रॉम अली एक्सप्रेस, सीजे ड्रॉप शिपिंग और द सप्लायर्स वी चूज। यही काम आप लोगों ने भी सीखा ना। वी एडिट इट एज रिक्वायर्ड, हम उसको एडिट करते हैं डिस्क्रिप्शन को, जो जो हमें उसमें से चीज़ें एडिट करनी वाली होती हैं,
To make the eye catching and attractive, we also do SEO descriptions as well in our extra services. ठीक है जी, अब क्वेश्चन क्या है, विल यू ऐड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस। हम वापस अपनी प्रोफाइल पे चलते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, विल यू ऐड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस, और इसका आंसर अगर एग्जैक्टली आपका भी सेम आंसर है तो आप उसका आंसर कॉपी भी कर सकते हैं। अगर आपको ये एडिट करना है तो आप उसके क्वेश्चन को और उसके आंसर को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडिट करके भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये बेसिकली FAQs ऐड करने का प्रोसीजर, और ये आप लोगों ने एक चीज़ ख्याल रखनी है कि एटलीस्ट 5 FAQs ज़रूर डालने हैं। सेव एंड कंटिन्यू। 5 FAQs डालने के बाद जो आप नेक्स्ट पे आएंगे तो यहाँ पे आ रही हैं रिक्वायरमेंट्स। अब रिक्वायरमेंट्स का मतलब कि मुझे क्लाइंट से क्या चाहिए, जब वो मुझे प्रोजेक्ट देगा, जब मुझे काम देगा करने के लिए, तो मुझे बेसिक इन्फॉर्मेशन या क्या मुझे लॉगिन आईडी पासवर्ड क्या डिटेल्स रिक्वायर्ड होंगी। तो मुझे बेसिकली ऐड न्यू क्वेश्चन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे लिख दूँगा फुल नेम, उसके अलावा और क्या चाहिए, जीमेल आईडी, नहीं तो आप जी यार शख्स का पूरा नाम, जो एंड्रयू स्मिथ, उसका पूरा नाम एंड्रयू स्मिथ होगा ना, जो क्लाइंट होगा आपका, क्लाइंट का पूरा नाम, स्टोर का पूरा नाम नहीं चाहिए। स्टोर का नाम भी, हाँ स्टोर नेम भी आप स्टोर नेम, उसके बाद नीश आप पूछ सकते हैं उसे, किस नीश में काम करना चाहते हैं, ठीक है, किस कैटेगरी की प्रोडक्ट्स चाहिए आपको, उस कैटेगरी का मैं आपको, तो ये आपने उसे यहाँ पे मेंशन कर दी और आप सिंपली इसे ऐड कर देंगे और ये क्वेश्चन बन गया। फुल नेम, जीमेल आईडी, स्टोर नेम, नीश, ये 4 चीज़ें बता दो। इसमें और भी चीज़ ऐड करना चाहते हैं आप उसे कलर स्कीम्स पूछ सकते हैं, लोगो मांग सकते हैं, मुझे लोगो प्रोवाइड कर दें, ठीक है, वो आपको खुद बताएगा कि लोगो है या नहीं है। इसी तरह आपको तो इजीली लोगो क्रिएट करना आता है। आप FAQs में जाके लिख सकते हैं, डू यू बिल्ड अ लोगो फॉर मी, क्वेश्चन मार्क, और फिर उसका आंसर लिखेंगे, येस आई विल बिल्ड अ लोगो फॉर डिफरेंट बिजनेसेस एंड दिस 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 दिस। क्या आप, मैं आपको लोगो भी बना के दूंगा, उसको अगर आप एक्स्ट्रा चार्ज करना चाहते हैं तो भी ठीक है, लेकिन FAQs का मतलब तो एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता। FAQs में तो आप उसको वो सर्विस साथ में एडिशनल कॉम्प्लीमेंट्री छोटी छोटी सर्विसेज दें ताकि वो 50, 100 और 150 रुपीज़ वाला पैकेज आपसे परचेज करें। ठीक है, यहाँ पे आपने अपनी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो एंटर किए एंड सेव एंड कंटिन्यू। ओके जी, हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ गया गैलरी। गैलरी का मतलब कि जो इमेज या कोई वीडियो जो आप अपलोड करना चाहते हैं इस गिग इमेज के लिए, आपका इमेज आ गया। अगर आपके पास कोई वीडियो है, आप वीडियो ऐड करना चाहते हैं, आप यहाँ से ब्राउज करके वो वीडियो भी ऐड कर सकते हैं उसी तरह। और अगर कोई डॉक्यूमेंट्स आपने, कोई PDF फाइल्स या मल्टीपल चीज़ें आपने ऐड करनी है, अपना पुराना पोर्टफोलियो जिसे बोलते हैं, वो चीज़ें भी आप PDF फाइल यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। अगर आपके पास थोड़ा सा पुराना वर्क पड़ा हुआ है तो उसको आप PDF फाइल में बना के एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन क्रिएट करके यहाँ पे अपलोड करें ताकि क्लाइंट्स को पता हो कि आपने प्रीवियसली ये काम कर चुके हैं। एंड देन सेव एंड कंटिन्यू। हमारी तमाम डिटेल्स और तमाम चीज़ें पूरी हो चुकी हुई हैं और अब हमने सिर्फ इस गिग को पब्लिश करना है। यू आर ऑलमोस्ट देयर, लेट्स पब्लिश द गिग एंड लेट्स पब्लिश इट। योर गिग इज़ ओपन फॉर बिजनेस। आपकी गिग पब्लिश होगी, ठीक है, डन। और यहाँ पर अगर आप, मैं जाके यहाँ पे इसमें ओपन करता हूँ, ये देखें, ये आपकी जो अभी हमने गिग क्रिएट की वो गिग भी यहाँ पे आ गई। ठीक हो गया। तो अब हम लोगों ने देखा कि फुल फ्लैज कम्प्लीटली हम लोगों ने फाइवर के ऊपर लॉगिन कैसे करना है, लॉगिन करने के बाद बिकम अ सेलर वाला हमने सारा प्रोसीजर कैसे कंप्लीट करना है, और फिर वो उसके ऊपर हमने अपनी पहली गिग किस तरीके से पब्लिश करनी है। ठीक है, उसके तमाम स्टेप्स को हम लोग देख चुके हैं। थैंक यू।